चतुर्थी पास ही है और आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि हम इस चतुर्थी पे कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं। पहली चीज होती है स्तुति और स्तोत्र पढ़ना। तो कौन कौन से स्तोत्र हम पढ़ सकते हैं? गणेश पंचरत्नम, गणेश नामाष्टकम, गणेश अष्टकम, व्यासकृत गणेश अष्टकम, गणेश अक्षर मल्लिका स्तोत्रम, गणेश गीता, गणपति तालम, गणेश कवचम। ये जितने स्तोत्र है ये भगवान गणेश के, और बहुत स्तोत्र और भी है जिनके लिरिक्स का लिंक मैं स्टोरी हाइलाइट्स में डाल दूंगा, जहाँ से जाकर के आप इन स्तोत्रों को ले सकते हैं और इनको चतुर्थी के दिन पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि हमें चतुर्थी के दिन कभी भी चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए, हमें चांद को नहीं देखना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि जैसे जन्माष्टमी के अंदर हम मध्य रात्रि में पूजा करते हैं, ऐसे ही चतुर्थी के दिन हम मध्याह्न में पूजा करते हैं, अर्थात दिन के उस प्रहर में पूजा करते हैं जब दिन और सुबह मिल रही होती है, 11 से 12 या 1 बजे तक का समय। तो उसी समय गणेश चतुर्थी की पूजा करिएगा। और दूसरा आखिरी पॉइंट उन लोगों के लिए जो लोग पूजा नहीं कर सकते हैं। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो पूजा नहीं कर सकते हैं, वो लोग गणेश मानस पूजा स्तोत्र का अर्थ सहित पाठ कर सकते हैं और वो अपने मन के अंदर ही वो सारी चीजें भगवान को अर्पित कर सकते हैं जो वो फिजिकली भगवान को देना चाहते हैं, और वो सारी चीजें भगवान लेते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो हमारी हर सिचुएशन को समझते हैं। जय श्री गणेश। नमस्ते मित्रों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ गणेश पंचरत्नम के बारे में। गणेश पंचरत्नम आदि शंकराचार्य की रचना है, और पंचरत्नम इस शब्द का अर्थ है 5 रत्न या 5 जेम्स, हमें जिन्हें हम कह सकते हैं। ये कोई भौतिक रत्न नहीं है, लेकिन ये श्लोकों की रूप में रत्न है। इन श्लोकों को जो कोई पढ़ता है भक्ति पूर्वक, वो व्यक्ति भगवान गणेश के अनुग्रह को प्राप्त कर लेता है। पहले श्लोक का अर्थ यह है कि भगवान गणेश बहुत ही प्रसन्नता के साथ अपने हाथ में एक मीठा मोदक लेके बैठते हैं। वो अपने भक्तों को मुक्ति देने वाले देव हैं। भगवान गणेश अपने मस्तक पर चंद्र को अलंकार के रूप में धारण करते हैं। वो असुरों का संहार करने वाले हैं। भगवान गणेश उन लोगों के नायक है जिनका नायक कोई नहीं है, अर्थात अनायकैक नायकम, जिनका कोई नायक नहीं है, कोई लीडर नहीं है, उन सबके लीडर भगवान गणेश ही है। आगे ये कहा जाता है कि भगवान गणेश किसी के भी जीवन से किसी भी प्रकार के अशुभ को दूर करने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे भगवान गणेश को हम प्रणाम करते हैं। जो अंधकार में डूबे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान गणेश उगते हुए सूर्य के समान है, जो उनके जीवन में प्रकाश कर देते हैं। वो देवताओं के शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। वो साक्षात महेश्वर है, अर्थात परब्रह्म है। वो अपने भक्तों के सब क्लेशों को दूर कर देते हैं और एक व्यक्ति का उत्थान करने का सामर्थ्य रखते हैं। जरूर लिखिए जय गणेश। नमस्ते मित्रों, गणेश पंचरत्नम के तीसरे श्लोक का अर्थ जानते हैं। तीसरे श्लोक का अर्थ है कि भगवान गणेश तीनों लोकों का मंगल करने वाले हैं, तीनों लोकों से अशुभ को दूर करने वाले हैं। उनका बड़ा पेट जब हम देखते हैं तो इसके पीछे का अर्थ क्या है? ये बताया गया है कि उनका बड़ा पेट ये प्रदर्शित करता है कि समस्त ब्रह्मांड उनके अंदर व्याप्त है, वो उसको धारण करने वाले हैं। भगवान गणेश अपने भक्तों को यश प्रदान करने वाले हैं और उनके भक्त कीर्ति को प्राप्त करते हैं। वो किसी भी प्रकार के वरदान को देने का सामर्थ्य रखते हैं और वो प्रकाशमान है, अर्थात दैदीप्यमान देव है। हम ऐसे भगवान गणेश की वंदना करते हैं जो असहाय लोगों के सहाय हैं, अर्थात जिनका कोई नहीं है, जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, उनके सहायक भगवान गणेश होते हैं। वो त्रिपुरारी के पुत्र है, अर्थात त्रिपुर का विनाश कर देने वाले भगवान शिव जो प्रलयंकारी है, उनके पुत्र भगवान गणेश को कहा गया है। आगे कहते हैं कि भगवान गणेश पुराण वारणम, अर्थात वो पुराणों में वर्णित है, वो वेद शास्त्रों में भी वर्णित है, अर्थात वो बहुत प्राचीन काल से ही, अर्थात जैसे अनादिकाल से भगवान शिव है, वैसे ही भगवान गणेश भी शास्त्रों के अंदर वर्णित है। वो दैदीप्यमान है। और भगवान गणेश करुणा कैसे करते हैं? तो जैसे एक गज अपनी सूंड से जल वृष्टि कर देता है, भगवान गणेश करुणा की वृष्टि अपने भक्तों पर कर देते हैं। गणेश पंचरत्नम के 5वें श्लोक का अर्थ। इस श्लोक में ये वर्णन है कि भगवान विनायक अर्थात भगवान गणेश के भक्तों को उनका एक दंत स्वरूप बहुत प्यारा लगता है।
जिसमें उनका एक दंत है, वो स्वरूप उनके भक्तों के हृदय में निवास करता है। भगवान गणेश अंतकात्मज है, अर्थात वो उनके पुत्र है जो यम को भी रोक देते हैं। भगवान शिव और भगवान गणेश अचिंत्य स्वरूप वाले हैं, अर्थात कोई भी ऐसे ही उनके स्वरूप को ज्ञात नहीं कर सकता है। उनके स्वरूप को जानने के लिए उनकी भक्ति आवश्यक है। उनके अनुग्रह के बिना उनका स्वरूप आज तक कोई नहीं जान पाया है। आगे कहा गया है कि भगवान गणेश निरंतर योगियों के हृदय में वास करते हैं, अर्थात योगियों के ध्यान का विषय भगवान गणेश है। ऐसे भगवान गणेश को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। ये 5 रत्न तो यहाँ ही समाप्त होते हैं, लेकिन इस स्तोत्र को पढ़ने की फलश्रुति क्या है, इसको पढ़ करके क्या प्राप्त हो सकता है। जो सकाम भक्त है वो इस फलश्रुति को अवश्य ही सुनते हैं। कहा गया है कि जो कोई इस गणेश पंचरत्नम को सुबह प्रातः काल में अपने हृदय के अंदर भगवान गणेश का ध्यान करते हुए और भक्ति पूर्वक इन दोनों कंडीशंस को अगर फुलफिल करता है तो ऐसा व्यक्ति दोषों से मुक्त होता है, रोगों से मुक्त होता है, लंबी आयु पाता है और अच्छे पुत्र पाता है, अच्छा जीवन पाता है। यहाँ तक कि अगर चाहे तो अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त कर सकता है, और अगर इसी सबसे परे हो तो परम पद को अर्थात मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। नमस्ते मित्रों, पुराणों के अंदर एक बहुत सुंदर कथा है जिसे कहते हैं गजेंद्र की कथा। गजेंद्र एक हाथी होता है और उसको एक ग्राह पकड़ लेता है। वो उससे बचने का बहुत प्रयत्न करता है, बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो उस ग्राह के प्रहार से नहीं बच पाता है। वो ग्राह अर्थात वो मगरमच्छ उसके पैर को पकड़ के रखता है। उसके सगे संबंधी बहुत प्रयास करते हैं, बहुत रोते हैं, आर्त पुकार लगाते हैं, लेकिन कोई भी रक्षा करने में समर्थ नहीं होता है। लेकिन उसकी रक्षा करता कौन है? उसकी रक्षा भगवान हरि करते हैं। जब वो उनको पुकार लगाता है, जब वो उनकी स्तुति पढ़ता है, जब वो अपने आप को उनके आश्रित कर देता है। वो गजेंद्र की स्थिति गजेंद्र की स्थिति ही नहीं थी, वो गजेंद्र की स्थिति हम सबकी स्थिति है। वो ग्राह, वो मगरमच्छ कोई और नहीं था, वो मगरमच्छ काल था। वो मगरमच्छ वही काल है जो हम सबके जीवन में चल रहा है, जो बीतता जा रहा है और जिसके अंदर हम सब जी रहे हैं। और एक समय ऐसा आता है जब एक काल हमारे शरीर को पूर्णतया खुद में समा लेता है, जब हमारा ऐसा अस्तित्व नहीं रहता है। और उस काल से अगर कोई हमारा रक्षण कर सकता है तो वो एक ही है, और वो है स्वयं काल का भी नियंता जो भगवान है। और भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं। इसीलिए अगर देखा जाए तो हमारे सगे संबंधी, हमारे जानने वाले, हमारे प्रयत्न हमारा रक्षण नहीं करते। हमारा रक्षण सिर्फ एक ही तत्व कर सकता है, और वो है श्री हरि, जो भुवन में भक्तों की कामना की पूर्ति के लिए ही आस्थित है।